नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और लेके आया हूं आपके लिए आज कुछ खास। जी हां, आज एक खास इंटरव्यू हमारे चैनल पे होने वाला है जो कि है टीच टू ईच चैनल के फाउंडर आशीष जी, जो ऑलरेडी एमएनसी में जॉब भी करते हैं एज एमआईएस रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो आशीष जी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और पहला सवाल उनके लिए ये रहेगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि एक्सेल के इंटरव्यू में आखिरकार सवाल कैसे आते हैं। मतलब आपने बहुत सारे एक्सेल के इंटरव्यूज़ दिए, तो इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे इसका जवाब। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब आशीष जी से। अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो अपने स्टार्टिंग डेज में मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कई इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, तभी मेरे को इतना अच्छा एक्सेल अब चलाना आ गया है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा क्वेश्चन बताने से पहले कि अगर आप एमआईएस फील्ड में अपने आप को देखते हैं तो आप अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत सारे इंटरव्यू दीजिए। देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। हो सकता है कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं और आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। आप उस क्वेश्चन में तैयारी कीजिए, भले ही आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, बट आप इंटरव्यू जरूर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके के जो क्वेश्चन है जो मोस्टली एक्सेल में पूछे जा रहे हैं। तो 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले है वीलुकअप। वीलुकअप के साथ आप एक रिवर्स लुकअप की भी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो आप इसको पूछिए, इंटरव्यू में काफी आ रहा है। थर्ड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मूले से स्प्लिट करना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद फोर्थ ऑफसेट प्लस मैच कॉम्बिनेशन को, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर पे काउंट इफ, सम इफ्स और एवरेज इफ्स। इन तीनों को आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप ये सीख जाएंगे तो काउंट इफ, सम इफ ये तो आपको आ ही जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे पाइवोट टेबल है, इसको पूरी तरीके से समझिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं वो किस तरीके से पुट किए जाते हैं, तो आप उसको भी सीखिए। उसके बाद 7th नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ एंड और, इन सबको किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद नेस्टेड इफ पे भी आप तैयारी कीजिए, जगह पूछा जा रहा है। और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और फिर क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस किस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाते हैं इमेजेस या ग्राफ्स को दिखा के। कहना चाहूंगा लास्ट में वीबीए। देखिए, वीबीए आप धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक्सेल की तो वहाँ पे वीबीए काम नहीं आएगा, लेकिन आप इसकी तैयारी रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप बहुत अच्छे एक्सेल एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने आप को वीबीए के लिए भी तैयार कर लीजिए, ओके। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ये 8 से 10 सवाल मेन है, तो आप इनके ऊपर तैयारी जरूर कीजिए। बहुत बढ़िया आशीष जी, आपने काफ़ी अच्छे से इसका जवाब दिया। ये सब पॉइंट जो है मेरे व्यूअर्स को प्रिपेयर करने चाहिए, या फिर जितने भी एक्सेल सीकर्स हैं उन लोगों को सबसे पहले ये पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए। तो दूसरा सवाल यहाँ पे आपके लिए मेरा ये रहेगा कि एक्सेल के इंटरव्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो किस तरह से रहेंगे? अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, एक्सेल में प्रैक्टिकल टेस्ट तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें मुझसे पूछा था कि वीलुकअप का सिंटेक्स क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वीलुकअप बहुत अच्छे से जानते हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन को करना जानते हैं, लेकिन अगर उनसे थ्योरी पूछी जाए, उनसे सिंटेक्स पूछा जाए तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार इंटरव्यू में इस वजह से भी हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल तो सीखे ही सीखे, लेकिन थ्योरी भी सीखिए। थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रैक्टिकल है। बिल्कुल सही आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो दोनों का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा सवाल मैं आपके लिए ये पूछ रहा हूँ, मैंने हमेशा कमेंट में देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे ये सवाल पूछते हैं कि एक्सेल में एक्सपर्ट कैसे बने, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे आशीष? देखिए, अगर मैं एक्सेल एक्सपर्ट होने की बात करूँ तो लाइफ में कोई भी काम ईजी नहीं होता। देखिए, अगर आप कोई काम सीख रहे हैं और आप जल्दी सीख लेते हैं तो मान लीजिए कि वो काम बहुत आसान था। और अगर कोई ऐसे काम आप सीख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप फेल भी कई बार हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि वो काम मुश्किल है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, आप फेल हो रहे हैं। एक्सेल भी कुछ इसी तरीके से, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि एक्सेल का फॉर्मूला क्या कह रहा है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगी कि एक्सेल के सिंटेक्स से ही आपको पता चल जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो देखिए, इसमें आप कई बार फेल भी होंगे, लेकिन अगर आप लगे रहे प्रैक्टिस में तो आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बड़ी फेमस लाइन है जो मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आप इस रूल पे चलिए, आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। जब तक हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक हम
उस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाएंगे या उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। अगर एक्सपर्ट बनना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। एक थॉट मैंने भी सुना था, इफ यू स्पेंड टाइम विद द प्रॉब्लम्स फॉर नेक्स्ट 2.5 hours और 3 hours, द प्रॉब्लम विल नॉट बी प्रॉब्लम, इट विल बी सोल्यूशन। मीन्स आपको आपके प्रॉब्लम्स यानी कि आपको जो समझ में नहीं आ रही चीज़ें उसके साथ टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, तो स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन मिल ही जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे चौथा सवाल आशीष जी के लिए लेके आया हूँ कि ये VBA के वीडियोस भी अपलोड करते हैं, मेरे चैनल पे भी VBA के वीडियोस अपलोड होते हैं। व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला लगाने की जगह अगर हम VBA कोडिंग यूज़ करेंगे तो क्या ये यूज़फुल रहेगा, मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे एक चीज शेयर करूँ कि अगर आप एडवांस एक्सेल सीख चुके हैं तो आप अपने आप को VBA सीखने में लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप VBA सीख गए तो आप बहुत जगह अच्छी अच्छी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। और VBA का एक फंडा क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि VBA का जो काम है वो ऐसा काम है कि इससे आप छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज एक्सेल पे कर सकते हैं, जो कि आप एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शन से नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सेल में VBA का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी चीजों में होता है। अगर मैं प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की बात करूँ, वो काम जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जिनमें टाइम लगता है, तो उनके लिए VBA कोड बनाया जाता है और रन कराया जाता है। छोटी मोटी चीजों के लिए ये नहीं होता है। तो जब आप VBA सीख रहे हो तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे छोटे कोड सीखने पर्पज से आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि किस तरीके से सेल हाईलाइट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें सीखनी होती हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में। आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी चीजों के लिए VBA आना चाहिए। सो VBA को सीख लीजिए, बहुत जल्दी से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। VBA एक्सेल में आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। तो बढ़िया आशीष जी, तो आखिरी सवाल, अब मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आपको। आखिरी सवाल आपके लिए यहाँ पे कि आप MNC में जॉब करते हैं, फिर ये YouTube चैनल का आइडिया कहाँ से है आपको, और MNC में जॉब करते करते टाइम कैसे मिलता है YouTube चैनल के वीडियो के लिए, ये भी मेरे व्यूअर जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, YouTube पे जैसे और लोग वीडियो देखते हैं उसी तरीके से मैं भी वीडियोस देखा करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि YouTube में वीडियो डालकर आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, ये आइडिया मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड का था जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता था। उसने मेरे को आइडिया दिया कि आप YouTube पे वीडियोस डालकर पैसा कमा सकते हैं। तो वहां से मेरे को ये आइडिया आया और मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च करी और उसके बाद अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। और अगर टाइम की बात करें तो देखिए, टाइम तो मिलता ही नहीं है। ऑफिस में इतना काम रहता है कि इवन सैटरडे संडे को भी हमें घर से काम करना पड़ता है। लेकिन जो जॉब है वो मैं दिमाग से करता हूँ और जो यूट्यूब है वो मैं दिल से करता हूँ। और जॉब मेरी मजबूरी है और यूट्यूब मेरा पैशन है। यूट्यूब वीडियोस, शायरी लिखना, स्टोरी लिखना और वॉइस मॉड्यूलेशन, ये तीनों चीज मेरे सबसे पसंदीदा हॉबीज में शुमार है। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि सतीश भाई के चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इसका मतलब कि यूट्यूब पे उनका एक अच्छा लेवल है और मैं सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर वाला बंदा हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ कोलैब करा और मेरी वीडियो अपने चैनल पे डाली। सो इसके लिए मैं दिल से उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगा। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सतीश भाई के चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बढ़िया आशीष जी, आपने तो सब्सक्राइब का बता ही दिया मेरे व्यूअर्स को, लेकिन फिर भी मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आशीष जी का टीच टू ईच चैनल पे बहुत सारे एक्सेल के वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मैंने डाल दी है, आप उनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सेल का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप करेंगे हमेशा की तरह लाइक बटन पे क्लिक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो एक्सेल में जॉब ढूंढना चाहते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि एक्सेल में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक ही कहूँगा दोस्तों, हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।